बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंसिलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामा। आज मैं नसीहत नंबर 25 आपके सामने पेश करूँगा जो तौबा के मुतालिक है। हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि ए बेटा, तौबा को मुअख्खर मत करना, क्योंकि मौत अचानक आ जाएगी। इस जगह पर आप अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि हमेशा तौबा करते रहना, क्योंकि मौत अचानक आने वाली चीज़ है। तो हो सकता है कि एक सांस लेने से पहले भी तुमको मौत आ जाए। तो जैसा कि अल्लाह ताला तौबा के मुताल्लिक़ कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला के हुजूर सच्चे दिल से तौबा करो और तौबा नसूह करो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौबतन नसूहा क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो गुनाह बंदे से सरज़द हो चुका है उस पर नदामत करना और शर्मिंदगी अपने अंदर महसूस करना और उस गुनाह को तर्क कर देना। और जिस तरह दूध खीरी में वापस नहीं जा सकता, तो उस तरह बंदा उस गुनाह की तरफ वापस ना जाए। यानी तौबतन नसूहा ये है कि बंदे ने जो गुनाह किया है उसको तर्क कर दे, यानी छोड़ दे, और अपने अल्लाह ताला के सामने नदामत और शर्मिंदगी महसूस करे और सच्चे दिल से तौबा करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही खूबसूरत मिसाल दी कि जो बंदा अगर कोई दूध दोता है तो जैसे खीरी में वापस दूध नहीं जा सकता, इसी तरह वो बंदा गुनाहों की तरफ वापस ना जाए। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तौबतन नसूहा के 3 माने हैं। एक ये कि बंदा गुनाह पर नदामत इख्तियार करे, यानी बंदे को शर्मिंदगी महसूस हो और पुख्ता इरादा कर ले कि मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा, और जो पहले गुनाह हो चुके हैं उनसे माफ़ी तलब करे। तो अगर कोई बंदा अल्लाह ताला के हजूर माफ़ी तलब करता है तो अल्लाह ताला उससे इतना ज़्यादा खुश होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी की गुमशुदा चीज़ उसको मिल जाए तो उतना बंदा खुश होता है, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला खुश होता है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह मिसाल दी कि ए मेरे सहाबा, अगर कोई सहरा में है और उसका सामान उठनी पर है, यानी खाने पीने वाला जो सामान है उठनी पर है, और वो सो जाता है, और जब वो बेदार होता है तो उसकी उठनी भाग जाती है, तो वो परेशान हो जाता है क्योंकि आगे पीछे कोई उसके पास खाना नहीं है। तो जब वो परेशान हो जाता है तो इतना उस तक लम आ जाता है कि वो अपने अंदर ख्याल करता है कि मैं इसी पर मर जाऊंगा। तो वो ऐसे नींद उसको आती है, और जब वो बेदार होता है तो अपनी उठनी को अपने पास महसूस करता है, तो वो इतना ज़्यादा खुश होता है। अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा खुश होता है जब अल्लाह ताला के हुजूर अल्लाह का बंदा उससे तौबा करता है, क्योंकि तौबा बंदे के अंदर आजी पैदा कर देती है। और कोई भी अल्लाह ताला गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला के हुजूर माफ़ी तलब करे, इस्तिग़फ़ार करे, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, यानी तौबा करता हूँ। और एक रिवायत में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिन में मैं 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो यहाँ पर देखना ये चाहिए कि हम कितनी मरतबा तौबा करते हैं। तो सबक यही मिलता है कि दिन हो या रात हो बंदे को तौबा करनी चाहिए। अगरचे कोई बंदा गुनाह नहीं करता फिर भी अल्लाह ताला के हजूर हाजिर होकर बंदे को तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। बाज़ उलमाए किराम ने यह भी फरमाया कि अगर बंदे के पास रिज़्क़ नहीं है तो वो इस्तिग़फ़ार का वजीफा करे तो अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ की फरावानी अता फरमाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सच्चे दिल से तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।